फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर या पीसीएम विक्टोरी पर मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। तो आप सभी को बताएं हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 12th क्लास का मैथमेटिक्स, है ना। मेरा ये चैनल है पीसीएम विक्टोरी, है ना। छोटा सा नाम है, सिंपल नाम है, शॉर्टकट में हो जाता है पीसीएमबी। क्या हो जाता है? पीसीएमबी, है ना। तो अभी हम 12th क्लास का मैथ डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम 2026 के लिए। किसके लिए? एग्जाम 2026 के लिए। किसके लिए? 2026 के लिए, बोर्ड के लिए। किसके लिए? बोर्ड के लिए। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है मैट्रिक्स। क्या चल रही है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है, सॉरी चैप्टर चल रहा है हमारा मैट्रिक्स। क्या चल रहा है? मैट्रिक्स। और जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.3। क्या? 3.3। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख कर आए हैं या उसको अटेंड कर आए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट थे, है ना। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। किससे? क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। तो आइए, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे और आपको फुल मजा आता होगा। क्या आता होगा? मजा आता होगा, क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर आप खुल के मौज मस्ती कर सकते हो। और मैथ ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ 100 ला सकते हो, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर आपको समझ ही आ गया होगा, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, हम कंटिन्यू करते हैं 7, 6, 8, 9 तक, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे सारे सेशंस का अंडरस्टैंडिंग में समझ में आते होंगे, हिंदी में कहें तो, है ना। यहाँ पर मैं आपको 11th क्लास का मैथ, 10th क्लास का मैथ, 12th क्लास का मैथ, आईआईटी जेईई का मेंस और बीटेक फर्स्ट ईयर का मैथ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। तो और कुछ फनी वीडियोस या लेक्चर्स भी मेरे आपको देखने को मिलते होंगे, है ना। तो अगर आपका कोई डाउट होता है तो मैंने अपनी मैनी क्लासेस में बताया कि आप मेरे साथ 7 o'clock PM पर इवनिंग में, किसमें? इवनिंग में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने लाइव डाउट डिस्कस करते हैं। वहां पर मैं एक लिंक ड्रॉप करता हूं। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब रेंज में मुझसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, मैं उनके डाउट सॉल्व करता हूं। क्या करता हूं? डाउट सॉल्व करता हूं। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, आपको ऑनलाइन टीचिंग चाहिए, तो आप मेरी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है पीसीएम विक्टोरी, जहां पर आपको मेरे ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, मैनी फॉर्म्स में शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगी, है ना। वहां पर आप मुझसे कोर्स भी बाय कर सकते हो, नोट्स भी बाय कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या? क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसने हमको 2 मैट्रिक्स दिए हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया है और एक मैट्रिक्स बी दिया है, और उसने कहा है कि सॉल्व दैट मैट्रिक्स ए प्लस 2b, यानी कि मैट्रिक्स जो बी है उसमें उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसने कहा है कि इसका ट्रांसपोज लो और हमको दिखाओ कि आंसर सही होगा नहीं होगा। ट्रांसपोज का मेथड मैंने आपको कल बताया था। लड़कियों ने मेकअप किया, परफॉर्मेंस दी, मुंह धोया, फिर वैसी की वैसे ट्रांसपोज में होता है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगेन एक बार उसका ट्रांसपोज ले लिया तो खत्म, फिर से वही मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। तो आइए अब हम अटेंड करते हैं क्वेश्चन। यहां से देखो, हमारे पास ये आ जाएगा a इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 1 और 3 2। बोलेंगे हमारे पास a तो आ गया, इसके रिजल्ट को फाइंड करने के लिए a तो आ गया। बोलेंगे यहाँ पर 2 भी है। क्या है? 2 भी है। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी है तो, 2 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी क्या है? हमारा मैट्रिक्स बी है -1 0 1 2। क्या? 1 2। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम एक्सरसाइज 1.2 3.1 या 3.2 कर रहे तो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे मैट्रिक्स की, तो मैंने आपको बताया जब किसी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट नंबर या इंटीजर से मल्टीप्लाई होती है तो उसकी मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स की ईच एंट्री से होती है। ईच एंट्री यानी कि प्रत्येक एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट से होती है। तो यहां से 2b इक्वल टू होगा -2024। ये आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -202 और 4। ये हमारे पास क्या आएगा? 2 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 भी आ जाएगा। अब देखो, यहां से हमारे पास a भी है और यहां से हमारे पास 2b भी है। क्या है? 2 भी है। तो हम यहां पर आसानी से पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो देखो, देन
देन a प्लस 2b इक्वल टू, तो देखो a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास मैट्रिक्स a क्या है, -2 1 3 और 2, 2b क्या है हमारे पास, 2b की वैल्यू हमारे पास -2 0 2 और 4, ये है हमारे पास। बोलेंगे बिल्कुल ये तो बहुत ही सिंपल है, हाँ सिंपल है, पहले इसको थोड़ा सा सिंपल किया हमने, फिर ये ऑटोमेटिक सिंपल बन गया, है ना। तो अब कहेंगे a प्लस 2b इक्वल टू ये हो जाएगा -2, देखो माइनस प्लस माइनस तो -2 यानी कि -4, 1 प्लस 0 यानी कि 1, 3 प्लस 2 यानी कि 5, 2 प्लस 4 यानी कि 6। अब देखो उसने कहा है कि a प्लस 2b का जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसका ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो देखो यहां से ये आ जाएगा a प्लस 2b का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -4 5 1 6, -4 5 1 6। ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में तो पक्का आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप किसी लोकल बोर्ड में है तो इस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 2 मार्क्स। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है या फिर स्टैंडर्ड बोर्ड में है तो ये आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्ट में। इसके 4 मल्टीपल ऑप्शन दे दिए होंगे, कह देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछ लेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। यहां पर क्या किया उसने, हमको 2 मैट्रिक्स दिए ए एंड बी, दोनों का ऑर्डर सेम था, 2 into 2 का ऑर्डर था। उसने कहा था कि देन फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज लेना है, क्या लेना है, a प्लस 2b का टेक ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, पहले a प्लस 2b को ऐड किया, मैट्रिक्स a और b को मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया और उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्या आ गया, फाइनल आंसर, है ना। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको 4th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो 5th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मेरे अटेंड करने से पहले या मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 5th को अटेंड करें, क्या करें, अटेंड करें, है ना। तो देखो